नमस्कार मित्रों, वीवे की 18 क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट में क्या करना है, ये हमारी मास्टर फाइल है, ठीक है, मास्टर शीट है एक तरह से ये, ठीक है। यहाँ पर हमें डेटा लेके आना है। कहाँ से डेटा लेके आना है, ये हमारा एक फ़ोल्डर है माई फाइल्स का। इसमें जितनी भी फाइल्स हैं, अभी तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 है। अगर ये 12 होती, 100 होती, 200 होती, जितनी भी होती, तो हमारा ये प्रोजेक्ट क्या काम करता है, ये काम करता है सबसे पहले इस फोल्डर में जाता, इस फोल्डर में, ठीक है। उसके बाद इस फाइल को ओपन करता, पहली फाइल को, ठीक है। उसके बाद इसमें सपोज़ जितनी भी शीट्स होती, ठीक है, सबसे पहले पहली शीट पे आएगा, इसमें डेटा को कॉपी करेगा जितना भी होगा, फिर वापस हमारी मास्टर उस फाइल में जाएगा, यहाँ पे आएगा, पेस्ट करेगा इसको। लेकिन ये जो हेडिंग आ रही है, ये हेडिंग नहीं पेस्ट करेगा इसको, ठीक है। इतना ऐसे डेटा फिर क्या करेगा, इसको बंद करेगा, दूसरी फाइल खोलेगा, इसका डेटा नीचे से सिलेक्ट करेगा, नीचे तक कॉपी करेगा, यहाँ पे आएगा, पेस्ट करेगा। इस तरह से ही हमारा फाइल्स के डेटा को मर्ज करेगा। ऐसे चलता रहेगा जब तक कि ये सारी फाइल्स ख़त्म नहीं हो जाएंगी, ठीक है। तो आज हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, इसमें हमारी अब तक की लर्निंग है वो यूज़ होगी और कैसे काम होता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ये ब्लैंक है, ठीक है। आज चलते हैं सबसे पहले F11 में, F11, ठीक है। अब ये हमारी क्लास 17 है, ठीक है, ये क्लास 17। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ मॉड्यूल, ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ क्लास 18। और जो देखिए जो 17 वाला कोड है, मैं उसको पूरे को कॉपी करके क्लास 18 में ले आता हूँ, क्योंकि जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है वो दोबारा से करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा। लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और स्क्रिप्टिंग की फ़ोल्डर के थ्रू कि उस फोल्डर में जितनी फाइल है उसका नाम कैसे लाना है और नाम कैसे प्रिंट कराना है। देखिए फाइल नेम डॉट प्रिंट, ये सब कराया, ठीक है। तो अब मैं इस सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इतना रखते हैं, ठीक है। ये जो हमने वेरिएबल्स लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, सेट किया ऑब्जेक्ट, स्क्रिप्टिंग का सोर्स फोल्डर सेट किया कौन सा है, ठीक है, ये लास्ट वीडियो में देख सकते हो आप। फिर हमने ये लूप चलाया फॉर ईच फाइल नेम इन सोर्स फोल्डर डॉट फाइल्स, ठीक है, यानी कि उस फोल्डर में जितनी फाइल्स हैं सब पे लूप चलेगा, फिर नेक्स्ट फाइल आ जाएगा। अब देखिए अब क्या होता है ना, हमें देखना है कि हमारा टास्क क्या है, ठीक है। टास्क क्या है हमारा, सबसे पहला तो टास्क ये है कि उसे हमें बताना है कि दो फाइल के बीच में उसे डिफरेंस कैसे करना है। एक तो हमारी ये फाइल है जो मास्टर फाइल है जिसमें हमें डेटा लाना है, ठीक है, और एक वो जो ओपन करके लेके आएगा, बार बार ओपन करेगा, तो दो हो गई। तो सबसे पहले हमें इसे बताना पड़ेगा ना कि भाई ये फ़ाइल कौन सी है, क्योंकि जब इस फाइल पे आएंगे तो उससे कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना इसका। सपोज इसका नाम मास्टर फाइल दे दिया, उसका नाम वर्किंग फाइल दे दिया, तो इस तरह से देना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जिसका नाम होगा डिम मास्टर फाइल एज इंटीजर, ठीक है, यानी कि ये जो है हमारी ये मास्टर फाइल है जो अभी खुली हुई है जिसमें हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसे बताना पड़ेगा कि मास्टर फाइल कौन सी है, तो मैंने बोला मास्टर फाइल इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम, यानी कि मास्टर फाइल कौन सी है, जो ये है, इसका जो नाम होगा वो है हमारा मास्टर फाइल, ठीक है। हमने मास्टर फाइल का नाम ले लिया यहाँ से। इतना हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, अब हम क्या करना है, अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि अगर हमें फ़ाइल ओपन करनी है तो कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। सिंपल फाइल करनी है तो कैसे करनी है ओपन, एक फ़ाइल, और यहाँ पे तो हमें लूप के थ्रू करनी है, बार बार करनी है। तो हमें क्या है, जो भी चीज़ें अगर बार बार करनी हो हमें लूप के अंदर करनी होती है, जैसे फॉर ईच से लेकर नेक्स्ट फाइल नेम तक, इसके बीच में ही लिखना होगा जो भी करना है अगर बार बार कराना है एक चीज़, ठीक है। तो हमने बोला वर्कबुक ओपन करनी है, ठीक है, तो उसे बताना पड़ेगा कौन सी वर्क ओपन करनी है। तो यहाँ पे फाइल नेम जो है, देखिए फॉर ईच फाइल नेम, यानी हर फाइल ओपन कर रहा था, ठीक है। तो फाइल नेम आएगा पहले BG4 आएगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ है ये रहा, पहली फाइल नेम का नाम BG4 आएगा, फिर 5 6 ऐसे करके ना सारी फाइल नेम दिखाएगा ये, ठीक है।
तो हमने इसको सिंपली बोला वर्कबुक्स डॉट ओपन और स्पेस देके फाइल नेम, कि भाई कौन सी वर्कबुक ओपन करनी है, जो भी फाइल नेम में आए, यानी कि इस फाइल नेम में जो भी नाम आए वो ओपन कर दे, ठीक है। और ये जो हमारा ईच लूप है वो हर फाइल नेम पे चलेगा, यानी जो भी फोल्डर के अंदर फाइल्स होगी सबको ओपन करेगा, मतलब सबका नाम दिखाएगा कर करके। पहले ये लास्ट वीडियो में देखोगे तो हमने प्रिंट भी कराया था यहाँ पे, इसमें यहाँ पे भी फाइल नेम में 1 2 ऐसे प्रिंट कराया था सारा, तो देख सकते हो आप उसमें कि कैसे करता है वो, ठीक है। ये हो गया। तो मैंने बोला वर्कबुक्स डॉट ओपन फाइल नेम, यानी फाइल नेम की जो भी इसका नाम होगा वो ओपन कर दे भाई, ठीक है। अब ओपन करने के बाद क्या करना है, उस फाइल को, चलिए देखिए इतना करके दिखाता हूँ पहले मैं आपको। फिर इसने दे दिया डिबग टाइप मिसमैच। देखिए क्यों टाइप मिसमैच दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इंटीजर। इंटीजर किसके लिए होता है, नंबर के लिए। यहाँ हमें देना था स्ट्रिंग, क्योंकि नेम तो अल्फ़ाबेट में होता है ना। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। किया मैंने। देखिए फाइल नेम में क्या आया, क्लास 17, यानी कि ये वाली फ़ाइल, इसका नाम दे दिया इसने कि ये मास्टर फाइल जो है क्लास 17 है, ठीक है। ओपन हो गया। देखिए फाइल नेम में क्या आ रहा है अभी, BG4, पहली फाइल क्या थी BG4, ये ओपन हो गई। अब ये ओपन होने के बाद हमें क्या करना था, हमें जाना था एक्टिव शीट्स शीट 1 डॉट एक्टिवेट, ठीक है। इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, रीसेट कर देता हूँ। तो क्या हुआ, अब ओपन हो गई फाइल, शीट 1 डॉट एक्टिवेट किया मैंने, ठीक है, यानी कि BG4 की शीट 1 को एक्टिवेट किया। अब एक्टिवेट करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, हमें डेटा कॉपी करना है। कहाँ से लेकर करना है, यहाँ से लेकर, और जो भी लास्ट रो होगी वहाँ तक करना है, यहाँ तक, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना लास्ट रो क्या है। तो एक वेरिएबल हम और डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, डिम लास्ट रो एज, यहाँ पर हम इसको इंटीजर रखेंगे क्योंकि रो नंबर्स में होती है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए क्योंकि हमारा जो वेरिएबल लास्ट रो होगी वो चेंज होता रहेगा हर फाइल में, तो हर फाइल में चेंज होगा, तो वो हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर कि लास्ट रो जो है वो क्या है, ठीक है। तो हमने बोला लास्ट रो इक्वल टू लास्ट रो इक्वल टू एक्टिव शीट डॉट रेंज, ठीक है, F6000 डॉट एंड, ठीक है, XLF डॉट रो, ठीक है, यानी कि ये लास्ट रो निकाल देगा इस तरह से, ठीक है। फिर अब हमें वो कॉपी कराना है, क्या कॉपी कराना है, जो जो डेटा है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कराना है। तो वो भी देख सकते हैं मेरी लास्ट वीडियोज़ में हम कैसे रेंज निकालते हैं। तो हमारी लास्ट रो पता लग गई। अब हमें करना है रेंज A to F एंड लास्ट रो डॉट कॉपी, ठीक है, ये हमारा कॉपी हो गया। अब जब ये कॉपी हो गया तो अब इसकी वर्कबुक की हमें ज़रूरत नहीं है तभी, ठीक है, तो हम इसको बंद कर देंगे। तो हमने बोला एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, ठीक है, ये हमने बंद कर दिया उसको। इतना हो गया। अब क्या चाहिए हमें, अब हमें एक्टिवेट करानी है ये वाली वर्कबुक मास्टर फाइल वाली, तभी तो उसमें पेस्ट करेंगे, तभी तो उसकी शीट्स में जाएंगे। तो हमने बोला वर्कबुक्स मास्टर फाइल डॉट एक्टिवेट, ठीक है, यानी कि अब ये मास्टर फाइल हमारी एक्टिवेट हो गई। फिर हमने बोला इसको भाई शीट्स डेटा डॉट एक्टिवेट, ठीक है,
डेटा वाली शीट एक्टिवेट हो गई। अब डेटा वाली, सपोज इसको बंद कर देता हूँ, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारी डेटा वाली शीट एक्टिवेट हो गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे आना है ना A2 पे, तो पहले वो यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर एक नीचे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा रेंज A6000 डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट एक्टिवेट, ठीक है। फिर जो एक्टिवेट हो गया उसको हमें नीचे लाना है, एक एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट एक्टिवेट। अब एक्टिव सेल डॉट पेस्ट स्पेशल, ठीक है। ये हो गया हमारा, इतना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इतना, ठीक है। नेक्स्ट फाइल नेम, फिर नेक्स्ट फाइल नेम पे आ जाएगा, फिर यहीं से चलेगा कि नेक्स्ट फाइल जो भी होगी V5 उसको लेगा, फिर हम ओपन करेंगे, शीट 1 पे जाएगा, लास्ट रो निकालेगा, कॉपी करेगा उसको, उस फाइल को बंद करेगा, फिर मास्टर फाइल पे आएगा, एक्टिवेट करेगा। तो देखिए ये जो कोड है हमारा, ये है मास्टर फाइल पे आने के लिए, ठीक है, और वहाँ पे डाटा पेस्ट करने के लिए। और ये जो कोड है ना हमारा, ये है वर्कबुक जो हमारे फोल्डर में पड़ी है उसको ओपन करने के लिए, शीट 1 पे जाने के लिए, फिर लास्ट रो, फिर उसका डेटा कॉपी करने के लिए और उसको क्लोज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये छोटा सा कोड बस ऐड करा है हमने, ये 2 कोड ऐड करे हैं सिंपल से। और यहाँ पे एक हमने ये वेरिएबल डिफाइन करा है, 2 मास्टर फाइल लास्ट रो, और मास्टर फाइल को हमने बताया कि कौन सी मास्टर फाइल है सिर्फ, बस। और ये हमारा रन करके देख सकते हैं इसको। चलिए 1 बाय 1 करते हैं, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, मैं बताऊँगा क्या दिक्कत है। चलिए करा, ओपन हो गई, ठीक है। शीट 1 पे आया, कॉपी किया डेटा, यहाँ देखिए कॉपी किया है F8, यहाँ पे किया, गया पेस्ट किया, नेक्स्ट पे आया, नेक्स्ट आ गई, देखिए ये क्या दे दिया इसने, देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द क्लिपबोर्ड, डू यू वांट टू एबल। यानी कि देखिए क्या कर रहा है ना, वो जो डेटा है उसको कॉपी कर करके उसे हमें कॉपी करे जा रहा है, तो वो क्लिपबोर्ड में ज़्यादा डेटा हो गया, तो ये ना एरर दे दिया इसने, नो किया हमने इसको, ठीक है। इसको मैं पहले रीसेट कर देता हूँ। तो जब भी हम क्या करते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। इसका नाम है, पहले तो ओपन किया मैंने, बंद हो गई हमारी फाइल। F11। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है ना, जब ये आपने पेस्ट वेशल कर दिया ना, तो यहाँ पे डालना आता है एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि जो कट कॉपी मोड है वो फॉल्स हो जाएगा और ये दोबारा से कॉपी करेगा, उस क्लिपबोर्ड में नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ क्या करते हैं हम, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने बताई था आपको, यहाँ करते हैं एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। ये हम 2 चीज़ें करते हैं। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ एक बार। देखिए हो गया डेटा हमारा, डेटा शीट में सारा पेज, ये देखिए ब्रांच ग्रुप 4 5 6 7 8 9 सारे आ गया, ठीक है, सारा यहाँ डेटा आ गया। और यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए डेटा वाली शीट ब्लैंक है, ठीक है। इस मैक्रो कोड पे आते हैं। अब देखिए जब हम कर रहे हैं तो देखिए स्क्रीन हिल रही है, देखो कैसे दिखाते हैं, ये देखिए हिल रही है ना। तो हमें ये नहीं करना, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक कोड होता है, बताता हूँ 1 मिनट। इसको मैं दोबारा डेटा को डिलीट करता हूँ, सेव करता हूँ। इसके लिए यहाँ पर होता है एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू फॉल्स। स्क्रीन जो अपडेट हो रही है वो फॉल्स हो जाएगा। अब जब स्क्रीन हिलेगी नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि कब हमारे कोड रन मतलब फिनिश कर दिया। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, एंड सबसे पहले यहाँ डाल देंगे MSG बॉक्स टास्क कंप्लीटेड। देखिए अब बिल्कुल स्क्रीन हिलेगी नहीं, रन करता हूँ,
देखिए सिर्फ एक कर्सर घूम रहा है यहाँ पर, है ना, ये देख पा रहे हैं घूम रहा है, और इसने बता दिया टास्क कंप्लीट, मैंने बोला ओके, और ये देखिए डेटा आ गया हमारा डेटा वाली शीट में। तो इस तरीके से हम जितनी भी शीट्स होती हैं, जितनी फाइल्स होती हैं, उसका डेटा हम पेस्ट कर सकते हैं। और सिंपल सा छोटा सा कोड है, देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना छोटा सा कोड है, और हमारा काम कितना आसान कर देगा किसी भी शीट का। इसमें हम तीनों शीट्स का भी डेटा मर्ज कर सकते हैं, अलग अलग शीट्स पे कर सकते हैं, एक में कर सकते हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि जो BG4 की फ़ाइल है उसमें तीन शीट्स हैं, और तीनों शीट्स का यहाँ पे करें तो कर सकते हैं। इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, सपोज़ कि ये जो डेटा हमने ऐड करा किस डेट में हमारे पास आया था, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑटो डेट डाल सकते हैं यहाँ पर मैक्रो के थ्रू, जैसे डेटा पेस्ट करें यहाँ डेट आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे, जब एक कोई प्रोजेक्ट करेंगे दूसरा। तो ये मर्ज वाला प्रोजेक्ट था, मर्ज फाइल्स फ्रॉम अ फोल्डर। सिंपल सा प्रोजेक्ट है, लेकिन बहुत काम का है, बहुत टाइम बचाता है हमारा, ठीक है। थैंक यू।